अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक दोस्त का फ़ोन आया, बोल रहा है कि तू कैसे कह सकता है कि तू सच्चा है और जन्नती है। मैं बोला भाई, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जन्नती हूँ, पर ये मैं कह सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक मैं दलील पेश करता हूँ और तुम अपनी ज़बान से जीतते हो, अपने बाप दादा के रास्ते पर चल कर जीतते हो। क्या तो कि बाप दादा जो इस रास्ते पे हम चलते रहे उसी रास्ते पे चलते आएंगे ना, तो तुम अपने बाप दादों को आगे खड़ा करते हो। तो मेरे भाई, हर मुसलमान पे दीन सीखना फ़र्ज़ है और तुम्हें चाहिए कि कुरान और हदीस में जाकर तहकीकात करो और दीन सीखें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बातें हमारे लिए बताई हैं, कौन सी बातें नहीं बताई है, कौन सी बातें हमारे लिए फ़र्ज है, कौन सी बातें हमारे लिए हराम है। तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि अपने जाकर दीन सीखें कुरान और हदीस में। दो लोग जुबान से जीतता है, पहले मैं भी यही जुबान से जीतता था, लेकिन अल्लाह ने जब से मुझे हिदायत दी है मैं कुरान और हदीस में जाकर तहकीकात करता हूँ। बोला, एक छोटी गलती बताऊँ तुझे, जो पूरे गांव वाले करते हैं, हमारे गांव वाले रोज ये गलती करते हैं। बोला कैसे? बोला मगरिब के जब अजान होता है तो दरवाजा खोलता है कि बंद होता है? तो बोलता है कि मैं तो खोल देता हूँ, सब गांव वाले खोल ही देते हैं। बोला मैं भी खोलता था, आज भी मेरी माँ खोलती ही है, लेकिन मैंने उसे अपनी माँ को समझाया। अब तुझे भी एक हदीस बताता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि मगरिब के वक्त अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लो, क्योंकि मगरिब के जब अजान होता है तो जीन और शैतान भागता है और औरतें और बच्चों पे हावी होता है, अटैक होता है। तो इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के वक्त दरवाजा और खिड़की बंद करने का हुक्म दिया और अपने बीवी बच्चों को घर में अंदर बुलाने का हुक्म। तो मैं दलील पेश करता हूँ और तू अपने जबान से जीतता है, तुम लोग जबान से जीतते हो, तो मेरे आगे तुम दलील पेश करो। एक तुझे मिसाल देता हूँ, जब बाजार जाता है सब्जी लेने, तो एक सब्जी लेने के लिए ना जाने कितने जगह तू तहकीकात करता है, पूछता है कि नेनुआ कैसे है, भिंडी कैसे है, करेला कैसे है, आलू कैसे है, प्याज कैसे है। लेकिन क्या तू कभी जानने का कोशिश किया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कौन से दिन छोड़ कर गए हैं? कभी कुरान हदीस में तहकीकात किया? जो बाप दादा कह दिए उस पर अमल करते आ रहा है, जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब कह दिए उस पर कहते आ रहा है। जब सब्जी लेने के लिए तू 10 जगह तहकीकात कर सकता है, तो क्या 2-3 महीना 6 महीना अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तहकीकात नहीं कर सकता? जो अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है कुरान, उस अल्लाह ने अकेले खुदाई में तुम्हें शामिल किया, हमें शामिल किया, और तुम उसे भूल गए, अपने बाप दादा के राह पे चलने लगे, आंख मूंद कर किसी इमाम पे भरोसा करने लगे। भाई, मुझे नहीं करता कि इमाम पे भरोसा मत करो, करो इमाम पे भरोसा, लेकिन जाओ कुरान और हदीस में तहकीकात करो। अगर वो इमाम कुरान और हदीस से बताए हुए रास्ते में मैच नहीं करता, नहीं मिलता है, तो उनसे पूछो यार कि भाई इमाम साहब ये तो है ही नहीं कुरान और हदीस में, हमें दलील के साथ पेश कीजिए, दलील दिखाइए। तो आप आंख मूंद के भरोसा करते हो, इसीलिए तो तुम्हारे नाजायज फायदा उठाते हैं वो। बाप दादा ये करते आ रहे, बाप दादा वो करते आ रहे हैं, बाप दादा ऐसे किए, बाप दादा वैसे किए। बाप दादा तो एंड्रॉइड फोन नहीं यूज करते थे, बाप दादा के जमाने में फोन नहीं था, तुम क्यों फोन करते हो? आज बच्चा पैदा होते ही उसे फोन चाहिए, कार्टून देखा देखा के माँ बच्चे को पालती है। तो बाप पे नहीं जाओ, बाप दादा पे मत जाओ, कुरान और हदीस पे जाओ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए क्या पैगाम दिए हैं, कि अल्लाह ने कुरान के जरिए हम मुसलमानों को क्या पैगाम पहुंचाया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सुन्नतें हम पर हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से दिन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, सहाबा ने हमारे लिए कौन से दिन छोड़ के गए हैं, वो जाकर तहकीकात करो यार। तो मुसलमानों, मरने से पहले कर लो गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, कहीं अल्लाह आपके दिलों पे ताला ना लगा दे तो तौबा भी नसीब ना हो। या अल्लाह हर मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा।